नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात एक बार फिर से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मियों की। 116 दिनों से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। राजधानी रायपुर में वो बारिश धूप के बीच में जो है डटे हुए हैं और यहीं आंदोलनरत हैं। उनकी मांगों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कमेटी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। कमेटी ना तो नतीजे पे पहुंच पाई है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनके बीच पहुंच के इनके आंदोलन को ख़त्म कराने की दिशा में कोई कदम उठा पाए हैं। ऐसे में स्कूल सफाई कर्मियों का आंदोलन क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों ज़रूरी है कि ये आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म हो, आज इस पर बातचीत करेंगे। और बीते 116 दिनों में इन्होंने क्या कुछ देखा है, झेला है और इनके परिवार के बीच में क्या कुछ गुजरा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। चूँकि 16 जून से स्कूल खुलने जा रहा है। स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे सफाई कर्मी नहीं होंगे तो फिर स्कूलों का हाल क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। मेरे साथ तमाम जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी के लोग हैं, इनको आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आपने तब सुना होगा जब इनका आंदोलन पहले दिन था, तब इनका आंदोलन महीने भर का था या 50 दिन का था। 116 दिन, अंदाज़ा लगाइए कि 116 दिन से वो इस तरह बैठे हुए हैं। कर्ज में चले गए हैं ज़्यादातर लोग जो है, क्योंकि वेतन तो है नहीं और उसमें भी खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। महंगाई का दौर एक तो उससे और कहीं ज़्यादा। अब 116 दिन बाद अब क्या हाल है? हाल तो बेहाल है हम लोगों का। बस 116 दिन निरंतर बैठे हुए हैं। सरकार से निवेदन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी एक सूत्री मांग, बहुत ही छोटी मांग है। आज तक इतना छोटा मांग किसी संगठन ने नहीं रखा। इतनी छोटी सी मांग हमको केवल अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दीजिए। वो भी क्यों? क्योंकि हमको केवल 2 घंटे का काम लिया जा रहा है। 2 घंटे के काम के बदले हमको मानदेय मात्र 2300 रुपये। 2300 रुपये भी 2 घंटे नहीं होता होगा, मेरे ख्याल से 8 घंटे। जी, नाम तो 2 घंटे का है, काम में 2 घंटे है। जी, कागज में 2 घंटा है और हम निरंतर 8 घंटे स्कूल टाइम तक काम करते हैं और उसके एवज में केवल हमको 2300 रुपये मिलता है। 2300 रुपये भी 4 माह 5 माह में दिया जाता है। अब बताइए 2300 रुपये में हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें? हमको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से निरंतर आज तक गांधी सिद्धांत में चलते हुए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरी कर दीजिए। क्योंकि आपने ही कहा था, आपने ही घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम आपकी मांग को पूरी कर देंगे। आज 3.5 वर्ष बीत चुका है। कुछ समय बाद 4, 5, 6 महीने के बाद आपका तो चुनावी मुद्दा आ जाएगा, तो हमारी मांग को पूरी कब करेंगे? और हमने भी अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी माटी से एक संकल्प लेके आए हैं कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। आने वाला 16 जून को साला प्रारंभ हो रही है। साला के प्रधान पाठक, प्राचार्य, डीओ, बीओ ये सभी हमको प्रेशर दे रहे हैं, आप साला में काम करने आओ, नहीं तो आपको निकाला जाएगा। मैं उन तमाम अधिकारियों से, प्रधान पाठकों से कहना चाहूँगा, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको जब ज़रूरत पड़ी हड़ताल की, वो लोग आए। उस समय साला का सारा देख रेख हमने किया था। आज हम अपने हक के खातिर लड़ाई लड़ने आए हैं तो उधर से हमको दबाव डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? ये कहाँ की नीति है? क्या शासन के द्वारा दबाव डाली जा रही है? और मैं तो कहता हूँ आप दबाव ना डालें, आप में तो एक सहानुभूति होनी चाहिए कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे निचले कर्मचारी हैं, उनकी जल्द से जल्दी मांग पूरा हो जाए। आज हेड मास्टर लोग हमको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको तो एक नौकर मिल चुका है, वो नौकर के बतौर हमसे पेश आते हैं। कभी कभी मैंने देखा है, मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ, मैं जान रहा हूँ पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो प्रधान पाठक, प्राचार्य के घर तक में काम कर रहे हैं। ऐसी प्रताड़ना है हमारे साथ। स्कूल के लिए नियुक्ति है लेकिन घर का काम कर। जी, सारा काम कर। मेरे भान प्रतापपुर, कांकेर जिले के भान प्रतापपुर ब्लॉक को बताऊं, वो अपने घर के बाड़ी में सब्जी लगवाया था और वो बेचारा निरंतर जाके उसमें पानी डालना है वगैरह वगैरह जो भी काम करना है वो करता था। मैं बीओ से शिकायत करा, शिकायत में वो शिक्षक को बुलाया गया और शिक्षक आके माफ़ी मांगे हैं सबके बीच। ऐसा स्थिति है हम लोगों को। अब देखिए आज के डेट में जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके घर में एक कुत्ता होता है। कुत्ता कभी मासिक
खर्च जो है इस 116 दिन में कभी कोई आए आपसे मिलने के लिए, किसी ने आंदोलन खत्म कराने के लिए कोई बातचीत की हो जी, जनप्रतिनिधि? कोई भी अभी तक हमारे शासन से सत्ता पक्ष से कोई ना विधायक आया है ना कोई मंत्री आए हैं। अब देखिए बीच में मनरेगा के बीच में आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी आए थे, मुड़ के भी एक बार नहीं देखे हमारी तरफ। इसी पंडाल में आए? जी, इसी पंडाल में आए थे। जब हमने ज्ञापन देने गया तो बोले कि ये क्या है यार, हमने बोला साहब हम अंशकालीन है, हमको पूर्णकालीन करा दीजिए। यही तो तमाशा है यार। बोले वालों का खत्म करा दिया, आपका नहीं करा? हमको कराया क्या, हम लोगों से बात भी नहीं किए, जबकि हमारे बस्तर से हैं वो, हमारे यहाँ से हैं और हमसे बात नहीं किए। एक बार उनके घर में गए, मैं बताऊँ हाल। अभी आएंगे चुनाव में? चुनाव में कहाँ से आएंगे, वो तो भूल जाए, चुनाव को ही भूल जाए। तो 116 दिन में उधर शासन स्तर पर भी कोई बातचीत, कमेटी चूंकि आप लोगों के लिए भी बनी थी ऐसी? जी, कमेटी का 2 बैठक हो चुका है और वहाँ मंत्रालय में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि आपकी जो फाइल है वो तैयार हो चुकी है, मात्र सीएम का साइन भर बाकी है। तो सीएम साहब तो अभी छत्तीसगढ़ के भ्रमण में लगे हुए हैं, उनकी ड्योढ़ी में बैठकर हम गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और वो छत्तीसगढ़ के भ्रमण में गए हैं। वो साहब को चाहिए कि आप उनके ड्योढ़ी में कौन बैठा है, क्या मांग रहा है, हमको छलांग लगा के हुए छत्तीसगढ़ के भ्रमण में घूम रहे हैं। क्या हाल है भाई 116 दिन बाद? क्या करें भैया, हम तो बहुत परेशान हैं। 116 दिन हो गए, हमारे अग्रज टांडिया भैया तो पसीना गिरा रहे हैं, पानी में भीग रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन यही करते हैं कि हमारी छोटी सी मांग, इतना सा एकदम छोटा सा है, अंशकालीन से पूर्णकालीन करना है, उसी को कर देते तो हम तर जाते यहाँ से। उधर घर पे क्या हाल है? घर में क्या करो, कोई दिन खाना खा रहे हैं तो कोई दिन नहीं खा रहे हैं, क्योंकि 23 रुपये में 1 डिब्बा तेल भी नहीं आता, तो क्या कर सकेंगे बताइए आप। 116 दिन बाद भी कुछ नहीं बदला? नहीं बदला है। हम आपसे निवेदन करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, टीएच बाबा सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी छोटी सी मांग को पूर्ण करें और 116 दिन को स्थगित कर हमारी मांग को पूर्ण करें और फिर हम 16 तारीख से स्कूल जाने की अपेक्षा करें। तो ये बताइए 116 दिन में आपने जो है क्या कुछ झेला? जी भैया, हमारे बीच में ऐसा हुआ कि हमको रात्रिकालीन यहाँ पे सोने के लिए व्यवस्था डगमगा गई थी। पर्सनल यहाँ पे नगर पालिका वाले लोग कार्य चालू कर दिए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पे लाइन का व्यवस्था है जो वहाँ पानी में पड़ा था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो करंट के उसमें भी आ सकते थे। ऐसा हुआ कि हमको रात्रि में ही यहाँ से उठ के 2 बजे हमको वहाँ पेड़ के पास जाना पड़ा। बरसात हुआ तो हमको यहाँ खैर यहाँ वहाँ जगह मिला तो रुकना पड़ा, मंदिर है यहाँ पे, वहाँ जो रुकना पड़ा। खाना बनता भी है तो ऐसा स्थिति आता है भाई कि हम खाने के टाइम पे जैसे हमारा बनता है, मौसम ख़राब होती है तो अपन का खाने के लिए भी नसीब नहीं होता। दिन में अगर कार्यक्रम चालू करते हैं तो उसमें भी ये लोग ये काम हम चल रहा है, इससे गतिविधि डगमगा जाती है। आज स्थिति हमारी ऐसी हो गई है कि हम एक दूसरे से 10-10, 20-20 रुपये मांग के भी हम यहाँ पे आज खाना बना के इस धरना स्थल पे बैठे हैं ताकि आज नहीं तो कल हमारी मांग पूरी होगी करके। पर इतना तो ठान के रखे हैं भैया, हमको चाहे भूखा मरना पड़े चाहे लांगर रहना पड़े, पर हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता। जी हाँ, डटे रहेंगे बिल्कुल। अब जो हो जाए देखा जाएगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या जितनी थी हमारे लिए हर बार ब्रेक लगाती है गवर्नमेंट। इसी धरना स्थल पे आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला लगा, वो तो 1 लाख की जनसंख्या में आके बैठे, तब कोई आदेश जारी नहीं हुआ, किसी ने उनको रोका नहीं। हमारी जब बारी आती है तो हमको हमेशा नीचा दिखाने के कार्य, हम तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे कंडीशन झेलना पड़ता है। आप तो खुद ही आप मीडिया वाले हो, आप हमेशा हमारे साथ में हो, आप यहाँ पे आते जाते रहते हो, आपसे बेहतर हमको और कौन जान सकता है। गवर्नमेंट के पास तो हम रायपुर में है, फिर भी टाइम नहीं है, पर आप तो हमारे साथ में हो, आप हमेशा आते जाते रहो, तो आपको पता है कि हम किस स्थिति में है। आपसे मैं बस यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमारे परेशानियों को देखें और हमें भी कुछ मिले इससे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं बालोद जिला से हूँ। बालोद से? हाँ हाँ सर। अच्छा, आप आज आई हैं कि आते रही हैं? हाँ, बीच बीच में आते हैं सर। तो अभी क्या हालत है उधर बालोद में, जो है स्कूलों का क्या? हाँ, स्कूल तो अभी खुला नहीं है। हाँ, 16 तारीख से खुलेंगे। फिर अभी तो सर मैडम लोग कुछ नहीं बोले हैं। बुलावा है कि नहीं आया? अभी बुलावा नहीं आया है और हमारे मतलब जिला जो अध्यक्ष है ना, वो DO को आदेश दे दिए हैं, इसलिए हम लोगों को अभी कुछ नहीं बोले हैं। और अभी ये जो स्कूल बंद है तो इसमें वेतन मिलता है आप लोगों को? नहीं सर, वेतन कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन संविदा अधिकारी जो है वो ये धमतरी जिले के कन्हारपुरी ग्राम से उन लोग आकर प्रताड़ित कर रहे हैं कि स्कूल खोलो और खोल के साफ सफाई करो। ये क्या बैठे हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस इसी में रहो, हड़ताल में बैठे हैं। अभी कर लो जो मनमानी करना है, उसके बाद हम लोग करेंगे। धमकी दे रहे हैं। एक दिन का समय छुट्टी मांगोगे तो छुट्टी भी नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग को
दे रहे हैं। सब संविदा अधिकारी बोल दिए मिडिल स्कूल के हमारे साथी भाई को, मतलब फ़ोन लगा के वैसे बोल दिए हैं। और यहाँ हम लोग ये भैया बैठे हैं, तांडिया भैया, रोज़ जैसे तैसे बीच में हम लोग रोज़ आ रहे हैं और देख रहे हैं। एक भी बार कोई यहाँ पे आकर किसी ने कोई सुध नहीं लिया। यहाँ भूपेश सरकार जी आए थे बासी त्यौहार मनाने के लिए, लेकिन आप लोग तो गए थे क्या? हाँ, हम लोग नहीं गए थे। हम लोग यहीं खाए बासी? हाँ, यहीं खाए बासी, और बचा खुचा जब बचा तो यहाँ देने के लिए भले आ गए, उसी से अपना पेट वेट भर के यहीं पर रहे। 3 दिन तक यहाँ रहे। बासी खा लिए, लेकिन उससे भी कोई नहीं बदला? नहीं, उनको कोई सुध ही नहीं है हम लोगों का। अच्छा, आप लोगों के जो है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग भी बात नहीं कर रहे हैं क्या? हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबको विज्ञापन बारी से ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक कोई हमारे सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। 16 तारीख से स्कूल खुलने वाला है, वहाँ पर इतनी सारी गंदगी है, प्रधान पाठक के माध्यम से वो उन लोग या बच्चों से करवाएंगे। तो क्या बच्चे 6 साल से 14 साल के बच्चे जो लगे हुए हैं साफ करने के लिए कि पढ़ाई करने के लिए? यही नवा गढ़बों छत्तीसगढ़ है। मैं भूपेश काका से पूछना चाहता हूं, यदि यही नवा गढ़बों छत्तीसगढ़ है तो स्कूल सफाई कर्मचारी का पद को समाप्त कर दो और बच्चों से ही सारा टॉयलेट साफ करवाओ, स्कूल का प्रांगण का साफ सफाई करवाओ और पेड़ पौधा का भी पानी दिलाओ। फिर हम लोग का पद समाप्त अगर 23 समय जिंदगी जीना तो दुर्वाह हो गया है, दयनीय स्थिति हो गया है। खेती बाड़ी वगैरह कुछ हमारा देखो सर, किसानी करते हैं कि नहीं करते? बात किसानी का नहीं है सर। हम लोग 10 बजे से स्कूल जाते हैं, 4 बजे तक रुकते हैं। तो आप बताइए उस बीच में हम खेती बाड़ी कर सकते हैं कि दूसरा काम कर सकते हैं? आप लोग कैसे करेंगे? तो अभी आंदोलन को कैसे जारी रखेंगे? तो बारिश आने वाली है। आंदोलन निरंतर चलते आ रहा है और हो सकता है 1-2 दिन में और उग्र होने वाला है, क्योंकि हम प्रदेश स्तर मीटिंग लेकर तय कर लिए हैं। इस बार आर की पार की लड़ाई में हैं। कैसे करेंगे? बारिश आ रहा है तो आंदोलन कैसे करेंगे? बारिश आ जाएगी तो? देखिए सर, हम लोग यहाँ हम लोगों को धरना में बैठे हुए 116वां दिन हो गया है और 116वां दिन में एक दिन कैसे बिता रहे हैं वो हम ही जानते हैं। सभी कर्मचारी यहाँ जब रहते हैं हम लोग तो चंदा इकट्ठा करके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और देखिए अभी जून का माह चल रहा, अभी लौटेंगे नहीं, बारिश में यहीं बैठे रहेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उधर घर का हाल भी तो बेहाल होगा। घर का हाल बेहाल है एकदम। आपको क्या बताऊं, घर का जब याद आता है तो रोना भी आ जाता है। और मेरे घर का हाल ऐसा है कि मैं जब 2011 में लगा था तो मेरे पत्नी भी थोड़ा बीमार पड़ गई और ख़त्म हो गई। तो धिक्कारता हूँ अपनी ज़िंदगी पर कि मैं अपने उस समय में अपने पत्नी को नहीं बचा सका, क्योंकि उसका इलाज करवाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। और ये सब मैं इसी को दोष देता हूँ, जो मैं अंशकालीन में लगा हूँ, सब उसी के कारण उसकी जान गई है। और मैं आगे किसी का जान नहीं जाए, सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करें। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको राजधानी रायपुर के धरना स्थल से का है सफाई कर्मियों का हाल, जो कि 116 दिनों से आंदोलनरत है। गर्मी बरसात के बीच में अब देखिए उमस की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी जो है बारिश ऐसी हुई कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो उमस जो पड़ रहा है उस बीच में ये हालाकान है। मैं खुद तो पसीने से तरबतर हूँ और इनका आंदोलन तो 116 दिनों से इसी तरह से चल रहा है। आप सोचिए कि कुछ देर में आपकी हालत क्या हो सकती है ऐसे भीषण गर्मी में। उस बीच में ये इस उम्मीद और आस के साथ बैठे हुए हैं कि शायद आज नहीं तो कल सरकार की तरफ से कोई सुनवाई होगी, इनकी मांगों पर कोई निर्णय लिया जाएगा और इनका आंदोलन समाप्त होगा। लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री बीच में अभी भूपेश बघेल जी जो है कांकेर के दौरे पे थे, तब एक जो है सज्जन ऐसी कुछ जो है लिखा हुआ नाम से मुख्यमंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचाना है। अब इन्होंने भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ एक बात सीएम से मुलाकात। तो ऐसा ये टी शर्ट आपने क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब? ये हम स्कूल सफाई कर्मचारियों की एकता को प्रदर्शन करता है और हम ये चाहते हैं कि सीएम साहब तो गांव-गांव में जाके मिल रहे हैं। हम रायपुर बूढ़ा तालाब में 115 दिन से बैठे हुए, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं, हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। हम उनसे यहाँ पर बैठे हुए 115 से 20 दिन हो गए, 115 दिन हो गए। उसमें एक ही बात रिक्वेस्ट करें, सीएम साहब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप हमारे मांगों को कब पूर्ण करेंगे।
आपकी मंशा है कि नहीं देने का? आपने तो चुनाव के पहले सारे कर्मचारियों को झूठे सत्ता के लालच पाने के लिए आपने सभी कर्मचारियों को धोखे से बोला था कि हम सबकी मांग पूरा करेंगे, 10 दिनों में आपको नियमितीकरण करेंगे। कहाँ गई वो आपकी 10 दिन की? क्या आपको 10 दिन का गिनती नहीं पता है या आप करना नहीं चाहते हैं? आपने बोला था इस साल किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का, कहाँ गया आपका अगले साल का जो बजट है? आपने साफ तौर पे बोला था कि हम अगले साल कर्मचारियों को देंगे, लेकिन आज तक आपने नहीं किए। मैं सिर्फ आपसे एक मुलाकात करना चाहता हूँ, आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि क्या आप हमारी मांग को पूरा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो बातचीत हो रही थी भाई साहब से, सिर्फ एक बात, सीएम से मुलाकात। क्या नाम क्या है आपका? पुरुषोत्तम कुमार साहू, मैं धमतरी जिला अध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी से हूँ। धमतरी जिले से हैं पुरुषोत्तम जी। अभी इनके ज़िले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दौरा होना बाकी है। ज़्यादातर इलाकों से वो आ चुके हैं, बस्तर और सरगुजा संभाग से, और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके इलाके में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा हुआ है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुँचे हैं, और ज़्यादातर लोगों की मांग ऑन स्पॉट जो है वो पूरी होती रही। लेकिन ये तो 116 दिनों से है। 116 दिन। आपको कितने सालों से हैं आप स्कूल सफाई कर्मी? अब तो रिटायरमेंट की अवस्था में लग रहे हैं। जी सर, मैं 2011 से भर्ती हुई है मेरी। आज मेरी उम्र 51 साल की है, और 51 साल की अवस्था में मतलब जब भर्ती हुए तब एक तो इस स्कूल सफाई कर्मचारी में कोई भर्ती हो नहीं रहा था। शासनों ने दबाव, कोई जाना नहीं चाह रहा था, कोई जाना नहीं चाह रहा था इसमें भर्ती होने के लिए, क्योंकि हम लोग सभी जितने स्कूल सफाई कर्मचारी हैं कुछ न कुछ कामों में लगे हुए थे। तो फिर एक शासन के द्वारा दबाव हुआ हर एक प्रधान पाठकों के ऊपर कि अपनी स्तर से आप तुरंत तत्काल में भर्ती लीजिए जिस हालत में हो। तो प्रधान पाठकों ने, आपको क्या बताया गया था उस समय जब भर्ती कर रहे थे? ये बताया गया कि प्रधान पाठकों द्वारा कि आज आप भर्ती हो जाओगे तो कल के डेट में आपका परमानेंट हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी बढ़ जाएगी। भरोसा दिलाया गया शासन के द्वारा कि आपके बाल बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। ये सोच करके हम जो 5 से 10 हज़ार के काम पहले ही कर रहे थे, उस काम को छोड़ करके शिक्षा विभाग एक अच्छी विभाग है जो मतलब सभी को ज्ञान देते हैं। सरस्वती माता की मानी जाए पूजा होती है। ये सोच करके अपनी जो 10,000 12,000 के काम को छोड़ करके एक 8 से 900 रुपए के काम में लगे ताकि आगे भविष्य हमारी उज्जवल होगा। इस उम्मीद के साथ आए कि परमानेंट हो जाए। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ आए कि आंदोलन परमानेंट हो गया। हम आंदोलन परमानेंट हो गए, 116 दिन आंदोलन हो गए, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, पानी, इतने दिन से किसी भी प्रकार का ना तो कोई विधायक मंत्री हमारे किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। चुनाव रहता तो सब चौपाल लगा रहे होते। चुनाव नजदीक बुला के सबसे कमी एक बात की है यहाँ, एक तो 2 ही पार्टी है हमारे छत्तीसगढ़ में, भाजपा और कांग्रेस। ये दोनों को पता है इनको नहीं देंगे तो हमको देंगे। ये दोनों माने एक चट्टे के बट्टे हैं। यदि कोई तीसरी पार्टी दमदारी से यदि होते तो यही कांग्रेस दौड़ करके हमारे पास आते और जो अपने वादा किए हैं उनको 10 दिन क्या वो 9 दिन में ही पूरा करते। पर चूंकि इस छत्तीसगढ़ में तीसरा कोई पार्टी का कोई विकल्प ही नहीं है, यदि तीसरी पार्टी की कोई विकल्प होती दमदारी से तो ये दोनों पार्टियां हमारी इस मंच में आते। जो आज 116 दिन है वो 16 दिन में ही हमारी मांग पूर्ण करते और हम घर वापस चले जाते। आज 16 तारीख को स्कूल खुल रही है, स्कूल में इतनी गंदगी फैली हुई है और प्रधान पाठकों द्वारा इतना दबाव मिल रहा है कि हर रोज फोन आ रहा है आप लोग आओ तुरंत स्कूल का साफ सफाई करो, नहीं तो आप लोग को काम से निकाल दिया जाएगा। ऐसी करके मतलब शासन की ही माने गए निर्देशानुसार प्रधान पाठकों द्वारा हमको दबाव डाला जा रहा है। पर हमने भी ठान लिए है, जब माने 2011 से आज तक हमारी मांग को संज्ञान में नहीं लिया गया है तो हमारी जो ये आंदोलन है आज तो इतनी है, कल हम यदि किसी भी प्रकार की हमारी मांगों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो कल मुख्यमंत्री का 100 यात्रा निकालेंगे, वो और भव्य होगा, व्यापक होगा। और इनकी ऐलान है, ये ऐलान है हमारी, और इन सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। और इतनी चिलचिलाती धूप में हमारे एक भाई जो है निषाद जी, उन्होंने लू लगने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके बाद भी शासन के कान में किसी भी प्रकार की जू तक नहीं रेंग रही है। शासन की ऐसी क्या मानसिकता है, क्या ऐसी मंशा है कि सफाई कर्मचारियों को काम हमको करना ही नहीं है।
ऐसा कहीं उनके मन में है, मंसूबे में है, तो वो भी साफ शब्द में बता दे कि सफाई कर्मचारियों का हमको किसी प्रकार की कोई माने जाए मांग पूरा या नाम में नहीं है। जवाब। हाँ, नाम में जवाब हाँ, ये नाम में जवाब चाहिए। 116 दिन भीषण गर्मी, अब जो है ज़बरदस्त बरसात आने वाली है। सर हम लोग किसी भी हालत में जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होता है हम यहाँ से नहीं टलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए या फिर जान रह जाए, सरकार से अपनी मांग पूर्ण करा के वापस जाएंगे यहाँ से। डटे रहेंगे यहीं मोर्चे? हाँ, यहीं डटे रहेंगे सर। हाँ? लेकिन अब तो खेती किसानी का काम शुरू होने वाला है, उसका क्या होगा? अब यहीं रहेंगे, अब क्या करेंगे, खेती किसानी देखे जाएगा जो होगा। अब यहाँ सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, अब इसलिए अब यहीं रहेंगे। अब 116 दिन हो गया है, अब खेती का काम तो चालू अभी भी चालू हो गया है, जो अपना काम छोटा छोटा रहता है, खाद वाद फेंकना, गोबर खाद वगैरह ये सब चालू हो गया है। हाँ, अब यही हमारा खेती है समझो। स्कूल में अब जुटे हैं, काम कर रहे हैं। हम सोचे परमानेंट हो जाएगा बोल करके कुछ भी काम नहीं, दूसरा काम पकड़े हैं। आज 11 साल हो गया, बहुत से हमारे साथी भाई लोग तो समझ रिटायर के समय आ रहे हैं, तो अब उनके बारे में सरकार क्या सोच रहे? कुछ भी नहीं सोच रहे। हाल अच्छा है? बुरा हाल है सर, बुरा हाल है? बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। सफाई कर्मचारियों का बहुत बुरा हाल है। सच में बुरा हाल है क्या? नहीं है ना, बुरा हाल है, खस्ता हाल है सर, बुरा हाल है पूरा सर, बुरे 11 साल से हम लोग का जिंदगी नर्क बन चुका है। कई भाई लोग ऐसे क्या बोल रहे हैं? बलिदान दे चुके हैं। विश्वास है सर, लेकिन विश्वास में टिके हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात हिंद सिर पर परत निशान। इसी विश्वास के साथ हम लोग 116 दिन से यहाँ बैठे हैं सर। एक न एक दिन हमारा मांग पूरा तो होगा और लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल सर। आप लोगों का वो नारा क्या है? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई। मैं उल्टा बोल दिया था, अभी तो लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उग्र होगा, उग्र होगा, तोड़ फोड़ करेंगे शासन अगर अरे हमारे। नहीं, ये तो हिंसा करना सही नहीं है ना। गांधीवादी तरीके से आंदोलन गांधीवादी से बैठे हैं सर, इतने दिन से 116 दिन से बैठे हैं एकदम, और शासन वही चाह रहा है कि इन लोग ज़्यादा संख्या में आए, तोड़ फोड़ करें, ताकि हम इसको दबाकर इसके हड़ताल को यही समाप्त कर दें। ये शासन और अगर मांग पूरी हो गई तो सरकार की बढ़ाई है। बढ़ाई है सर, बिल्कुल बढ़ाई है सर, करेंगे सर, बिल्कुल समर्थन करेंगे उसको, करेंगे। चलिए, अब ये इनकी जो है मांगे कब पूरी होती है, आंदोलन कब खत्म होता है, इसका इंतज़ार सबको है, हम लोगों को भी है, क्योंकि 116 दिनों से मैं इसी तरह से इनका हाल दिखा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे छत्तीसगढ़ से इस तरह की तस्वीर जो है बाहर जानी चाहिए। इनकी मांगे जो है जिस हद तक हो सके वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। इनको स्कूलों में भी लौटना है, वही स्कूल जहाँ पे बच्चे आने वाले हैं 16 जून से, जहाँ पे पढ़ाई की शुरुआत होने वाली है। अब बच्चे अगर गंदगी के बीच में स्कूल में पहुँचेंगे तो आप समझिए कि वहाँ पे स्थितियाँ क्या होगी। तो बेहतर है कि इनके पक्ष में भी जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए, जैसे बाकी आंदोलनों को जो है सरकार की तरफ से आश्वासन दे करके अपने प्रतिनिधियों को भेज करके ख़त्म कराया गया है। तो फिर इतना महत्वपूर्ण जो है सिस्टम, इतना महत्वपूर्ण केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग, और उस स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत इतने हज़ारों की संख्या में कर्मचारी है, तो फिर उनके हित में कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल बाकी है। और इसी सवाल के साथ का हाल है को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ कि शायद कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई जनप्रतिनिधि इनके बीच पहुँचे और ये बताए कि सरकार आपकी मांगों को लेकर के सकारात्मक है, जल्द ही मांग पूरी की जाएगी, आप आंदोलन को ख़त्म करिए। क्योंकि पूरी जो है गर्मी निकल गई, अब बरसात आने को है, अब इस बरसात में अगर इस तरह से ये आंदोलनरत रहेंगे तो फिर स्थितियाँ यहाँ पे क्या होगी आप समझ सकते हैं। का हाल है में आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।